नमस्कार, कल का बाजार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। कल का बाजार यानी कि हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में भारतीय बाजारों में आज तो प्रेशर देखने को मिला और ये लगातार 7वां सेशन था जबकि मार्केट्स के अंदर आज प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। इनफैक्ट पिछले हफ्ते की जो बिकवाली है, पहले तो आप पिछले 7 दिनों का चार्ट ले गए, बार चार्ट, उससे ज़्यादा क्लियर सिचुएशन होगी कि किस तरह से निफ्टी के अंदर कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है पिछले 7 दिनों में। तो मार्केट ने पिछले 7 दिनों में लगातार प्रेशर दिखाया है। वो आप देख ही रहे हैं कि सेशन बाय सेशन किस तरह से प्रेशर मार्केट्स के अंदर माउंट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद आज के सत्र में भी लोअर लेवल्स दिखाए। 17,300 को भी इंडेक्स ने एक समय पर ब्रीच किया। क्लोजिंग तक आते आते 100 अंकों के आसपास एक माइल्ड पुल बैक और उस पुल बैक के बाद करीब 17,392 या 17,400 के आसपास की क्लोजिंग इंडेक्स में आते हुए दिखाई पड़ी। 73 अंकों की गिरावट यहाँ भी रही, लेकिन इससे ज़्यादा सीवियर डैमेज आपको दिखाई पड़ेगा निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में। निफ्टी बैंक हालांकि आज सेवियर था, जिसके दम पर एटलीस्ट बाजार में उतनी गिरावट नहीं है जितनी आ सकती थी, लेकिन मिड कैप इंडेक्स 200 अंक नीचे, करीब करीब 0.5% का फॉल, वो भी तब जब लास्ट टाइम है यहाँ पर भी कुछ रिकवरी आते हुए दिखाई पड़ी है। और स्मॉल कैप इंडेक्स भी लेकर आई कि वहाँ पर भी करीब करीब 1% के आसपास का फॉल, क्योंकि यहाँ पर भी निचले स्तर से रिकवरी आई है। रफली 2.5% का फॉल था, जो कि रिकवरी के बाद अब 1% के फॉल के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये सभी इंडिसेस रिकवर होने के बाद इस तरह के फॉल्स में आज बंद हुए हैं। मेजर डैमेज कहाँ था? मेजर डैमेज आपको दिखाई पड़ेगा आज ऑटो में, मेटल में और आईटी में। ये 3 इंडिसेस आपकी स्क्रीन पर आएंगे जहाँ पर मेजर प्रेशर था। ऑटो इंडेक्स करीब करीब 1.5% नीचे आज बंद हुआ, 12,675 का स्तर यहाँ देखने को मिला। इसके अलावा आईटी इंडेक्स को भी लेकर आई और मेटल में भी, मेटल जो कि आज 2.5% नीचे बंद हुआ और 2.5% की बिकवाली यहाँ देखने को मिली, 5313 का लेवल। और साथ साथ आईटी, जिसमें आज एम्फेसिस जैसे स्टॉक तेज बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे थे और उसके साथ साथ बाकी स्टॉक्स में प्रेशर था, तो करीब 2% के आसपास का फॉल आईटी में भी आता हुआ दिखाई पड़ा। तो तीनों ही इंडिसेस में आज प्रेशर मेजरली आता हुआ दिखाई पड़ा। एक आंकड़ा जो कि बाजार बंद होने के बाद आया वो था एफआईआई और डीआईआई का, वो आंकड़ा भी आपको दिखाए थे। उसके बाद हम गावा सर से बातचीत करेंगे। आज एफआईआई की तरफ से फिर बिकवाली थी, करीब करीब 2,000 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली यहाँ थी, लेकिन डीआईआई की तरफ से 2,231 करोड़ रुपए कैश मार्केट में खरीदारी होते हुए दिखाई पड़ी। तो ये कुछ नंबर जो कि मार्केट क्लोज होने के बाद आए। गावा सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इस समय पर आज हमारे साथ आप जुड़े और हमारे साथ मदद करेंगे, हमारी आप मार्केट्स को लेकर दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। मार्केट्स को लेकर एक व्यू आपसे मैं चाहूँगा कि आज लास्ट आवर में पुल बैक तो आया मार्केट में और 17,300 जिस जोन की आप बात कर रहे थे वहीं से ही आया। क्या ये पुल बैक प्ले रहेगा या अभी भी वेट एंड वॉच ही रहेगा? इंडेक्स में कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं है इस पुल बैक में? देखिए, बेसिकली एक बात तो सुनिए, थैंक यू वेरी मच, अच्छा ही लगता है मुझे आने में। एक बात तो अच्छी है कि 17,300 जो एक जोन है ना, ये मेक और ब्रेक जोन। बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर तो वीक है, लेकिन जब तक ये 17,300 बरकरार है, एक चांस रहेगा कि एक अपमूव मिले और वो अपमूव करीब 17,500 तक ले जा सकता है। लेकिन रियली देखा जाए तो 17,600 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, वहां तक भी चला जाएगा, मुझे सरप्राइज नहीं है। थर्सडे कल तो वीकली एक्सपायरी उसकी फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी है, लेकिन वो हो सकता है 17,600 भी, लेकिन 17,600 पार करना बहुत जरूरी है। तो एक्चुअली देखा जाए तो मेक और ब्रेक जोन है 17,300। जब ये बैंक निफ्टी को देखता हूं तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, कंफर्ट जोन आ जाता है। इसका रीजन 2 है, एक तो एक डबल बॉटम बना है और सेकेंड बॉटम भी थोड़ा हायर बॉटम बना है, तो संकेत दे रहा है वहां पर एक इंटरनली एक ब्रेकआउट भी मिला है और ब्रेकआउट मिला है करीब 40,000 के आसपास। तो साइकोलॉजिकली 40,000 तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन ही गया। तो जब तक ये 40,000 के ऊपर या 40,100 के ऊपर है, एक गुड चांस कि ये 40,600 भी जा सकता है। और एक बार 40,600 चला जाता है, 41,000 ओपन हो जाता है आधे दिनों के लिए। मैं कल की बात नहीं कर रहा। तो एक लेवल जो देखा जाएगा 2 है, निफ्टी और बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अरे बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर चला गया तो निफ्टी ऊपर ही है। तो दोनों इंडिसेस को लेकर गावा सर ने अपनी राय दी। बैंक निफ्टी ज़्यादा बेटर सिचुएशन में एटलीस्ट दिख रहा है एज ऑफ नाउ, लेकिन निफ्टी के लिए 17,100 के लेवल्स को आप क्रूशली ध्यान रखिएगा। अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। गुजरात चलते हैं, हमारे पहला दर्शक भारत पटेल साहब वहाँ पे मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। पटेल साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार पटेल साहब। सर मैंने BHEL 38 में 1500 शेयर लिया हुआ है। जैसे तो मेरे पास 4500 शेयर है, मैंने नफा बुक कर लिया है 81 पे और 64 से लेके 81 तक मैंने नफा बुक किया, प्रॉफिट ले लिया है। अभी 1500 है 38 पे, तो क्या करना चाहिए सर? ओके,
तो पटेल साहब, ये खरीदारी तो आपकी काफी पुरानी लग रही है। वो कोरोना टाइम था, वो 24 आया था ना, 24 पे तब मैंने 27 पे लिया था। ओके, चलिए गाबा सर, दोनों तरफ के लेवल इन्होंने देख लिए, 24 भी देख लिया जहां पर खरीदारी कर दी, और ऊपर 80 के जोन्स भी देख लिए। कुछ पैसे बुक कर चुके हैं, मुनाफा निकाल चुके हैं, फ्री के शेयर ही हैं ऑलमोस्ट। क्या करें? इनका नजरिया इनको तय करना पड़ेगा पहला। अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है तो पैसा निकाल लो, लॉन्ग टर्म का है तो मेरे बीएचई क्या खराब है। हाँ, लेकिन इतना मूव बड़ा है तो थोड़ा करेक्शन मोड बढ़ सकता है। जब मार्केट टर्न अराउंड होगा तो बीएचई भी टर्न